Hello class, how are you? I hope you all are good. Today we'll start with a new chapter that is fuels for energy. So class, as we know we eat food, we get our energy from the food we eat which work as our fuel. Similarly, vehicles moving on the roads, railways, air transport, waterways. So इन सारे ही vehicles को move करने के लिए क्या चाहिए? Fuel चाहिए जिससे कि इन्हें energy मिलती है और ये move कर पाते हैं. So in this class we'll see द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी सोर्सेज जो रीन्यूएबल है, हमें बार बार मिल सकते हैं. नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, we'll see the fossil fuels like coal, petroleum, natural gas. We'll see for fuels and pollution. We'll see alternative fuels कि alternative fuels क्या होते हैं. Conservation of fuels कि किस तरीके से हम fuels को conserve कर सकते हैं. So all this we'll learn. Now get ready. Circle the pictures where human power moves things, जिससे कि human power की वजह से चीजें move कर पा रही हैं. You have to draw a square around the picture जिसमें fuel use होता है. So you have to do this like we can circle this. As in this picture, the human power is used to move the thing, move the suitcase, the luggage. But in this, we can draw a square around the picture which shows that it is moving with the help of fuel. So this way you have to complete this. Now start with the chapter. Any substance that produce energy on burning is called fuel. कोई भी चीज जब burn होती है और वो energy produce करे तो उसे हम fuel कहते हैं. The process of burning of a fuel is called combustion. तो जो ये प्रोसेस होता है जब फ्यूल बर्न होकर एनर्जी बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन. ऑल द व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स टू मूव और रन. सारे ही व्हीकल्स को मूव करने के लिए, रन करने के लिए एनर्जी चाहिए. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट इन ब्रॉडर कैटेगरी हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेज एंड द अदर वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्सेज. नाउ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी डिप्लीटेड ओवर टाइम. टाइम के साथ कभी भी डिप्लीट नहीं होती है, खत्म नहीं होती है. दे विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड. जैसे कि सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी. वाटर हो गया, विंड हो गया, टाइड, एनिमल वेस्ट, वुड फ्रॉम प्लांट. सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिन्यूएबल. नाउ द सन्स एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सो जो हमारी सन एनर्जी है वो हमारी हो गई सोलर एनर्जी. वाटर एनर्जी is used to produce electricity in dams. तो डैम्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? वाटर एनर्जी से. The electricity generated from water is actually called hydroelectricity. The word hydro means पानी से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी. Now we see some non-renewable sources of energy which are exhaustible, जो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं. So non-renewable sources of energy deplete over time. They cannot be renewed once they are used. Like coal, petroleum, natural gas, these are some examples of non-renewable sources of energy. Okay, so these are natural or you can say renewable, these are non-renewable sources. Now, the Badla Solar Park in Jodhpur, Rajasthan is India's largest solar park. The park has the capacity of over 2.25 gigawatt and 1 gigawatt is 1000 megawatt. तो इतनी ज़्यादा एनर्जी है वहां से प्रोड्यूस होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये सोलर पार्क, सोलर फार्म हो गया एक तरीके से, जहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. सो इस एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं. इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं घरों में यूज कर सकते हैं, कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में यूज कर सकते हैं. नाउ वी सी द फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इन सबको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल क्योंकि जैसे कि फॉसिल्स हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट जो कि बहुत पहले हुआ करते थे. लेट अस लर्न अबाउट देम इन ब्रीफ. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. हमें वन बाय वन करके इन्हें डिटेल में जानेंगे. कोल. कोल इज फॉर्म फ्रॉम द प्लांट मैटर. तो प्लांट मैटर से कोल पैदा होता है. इट इज नेचुरली अकरिंग. काले कलर का मिनरल है, ब्लैक कलर का. सो जो थिक फॉरेस्ट है जो कि डाई हो जाते हैं, वो जमीन के नीचे बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए. सो दीज प्लांट्स रिमेन कवर्ड. धीरे धीरे सैंड, क्ले से कवर होते चले जाते हैं. ड्यू टू द हाई प्रेशर, और जमीन में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये चेंज होके कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे चेंज इनटू द कोल अंडर द ग्राउंड. टनल्स को फिर डक किया जाता है इन कोल्स तक पहुंचने के लिए.
The areas of coal deposits are actually called coal mines. तो वो जगह जहाँ पे हम उस कोल को डिग करके बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस पूरी जगह को हम बोलते हैं coal mines. You can see in the picture. In India, coal mines are located in Jharia, Dhanbad, Jharkhand, Raniganj, West Bengal, Sohan, Sohagpur, Madhya Pradesh, and Singareni in Andhra Pradesh. So these are some famous popular coal mines. Now we study the petroleum. Now petroleum is a thick black liquid जिसे हम black gold भी कहते हैं, found under the earth. It has several names: rock oil, black gold. Huge petroleum oil wells are found under the sea too. समुद्रों के नीचे पाई जाती है. Petroleum is found from the remains of the land and sea animals. तो जो remains जो बच जाता है land और sea animals का, वहां से पाया जाता है sea bed पे ही, under the sea bed. They got buried under the earth millions of years ago. सालों लाखों साल पहले हम इसे मानते हैं कि अगर वो नीचे बरीड हो गए थे तो धीरे धीरे ये क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा हीट और टेम्परेचर का प्रेशर था. तो क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड. इस क्रूड ऑयल को हम ऑब्टेन करते हैं ड्रिल करके, अर्थ के क्रस्ट पे ड्रिल करते हैं, होल करते हैं बहुत बड़ा, एंड सिंकिंग पाइप्स इनटू इट. उसके अंदर हम पाइप्स डालते हैं. क्रूड ऑयल इज पम्प्ड आउट ऑफ ऑयल वेल्स. तो जो ऑयल वेल्स होती है उसमें से हम उस क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज एन ऑयल रिफाइनरी, सच अ बिग प्लांट. दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज. इस रिफाइनरीज में इस क्रूड ऑयल को फिर साफ किया जाता है और इसमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, गाड़ियों में डलता है, हैवी व्हीकल्स में, ट्रक्स में, वैसलीन हो गई जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स हो गई, एंड एविएशन फ्यूल हो गया. सो दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स which are obtained after refining that crude oil. Now, oil refineries are located in Mumbai, Haldia, Mathura, Barauni, Digboi, Guwahati, Mangalore, and Panipat. These are the places where you will find the oil refineries. Now, natural gas. Natural gas is found along with petroleum. So, जो petroleum के ऊपर जो gas होती है वो natural gas होती है. It is used in LPG, जो हमारे घरों में सिलेंडर है, liquefied petroleum gas, उसमें यूज होती है किचन में. Even ऑटोज में भी सी, गाड़ियों में भी सी, CNG, compressed natural gas. So these are the gases for driving vehicles. So CNG is a pollution-free, eco-friendly fuel. Nowadays, most vehicles in Delhi and Mumbai run on CNG. You can see here the buses which are running on CNG. The fuel in our house, the cylinder, that is LPG. Okay. Now think and discuss. You have to compare and contrast fossil fuels with renewable energy sources. You have to discuss the benefits and the challenges of each, promoting critical thinking about the choices we make regarding energy. Now, fuels and pollution. Every day, millions and millions of vehicles run on the roads across the world. As a result, fuels burned cause more and more air pollution, which makes the air we breathe in dirty. जिससे कि हम सांस लेते हैं उस एयर को वो गंदा कर देते हैं vehicles, leading to so many health problems. Not only vehicles, fuels burned in factories, industries, even our homes also. So इतना ज़्यादा dirty air release होता है जिससे कि काफ़ी level पे air pollution cause हो जाता है. Government across the world are taking steps to check this pollution. Even in fact, the government is also working कि किस तरीके से इस air pollution को control किया जाए. As today air pollution has become a serious problem in many cities. In winter, smoke and fog combine to form smoke. तो fog और smoke को हम combine करके एक word बोलते हैं smoke, जिससे कि breathing में ज़्यादा difficulty भी आ सकती है. तो smoke and fog के combination से winter में smoke air में create हो जाता है. Smoke released from vehicles, you can see in the picture. Now we'll study alternative fuels. फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. सो हमें पता है कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये लिमिटेड है. वी नो दैट नियरली इन 2050 दिस विल गेट डिप्लीटेड. वो खत्म हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है. सो विच मीन्स वी कैनॉट गो ऑन यूजिंग देम. Alternative fuels are obtained from renewable sources which make them suitable substitute for fossil fuels. नाउ एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायोडीजल, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हम यूज कर सकते हैं. ऐसी गाड़ियां हम बना सकते हैं जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स यूज ना करके कुछ ऑल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं सो एज टू प्रिजर्व देम.
So what are biofuels? Biofuels are obtained from plants. Some of the most effective are biodiesel, bioalcohol. They can be used as fuels in many vehicles. जो इस तरीके से बन रहे हैं, they are equipped with using such fuels. Now, alcohol from sugarcane can be used as substitute for petrol. In Brazil, about 25% vehicles run on alcohol, which is a substitute of petrol. So nowadays, we've also seen electric vehicles, the concept of EVs, that is, which is not using any kind of fossil fuels, not even using alternative fuels. So it is actually working on electricity, and we know we have ample amount of electricity. We have solar farms, solar parks, जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी रिटेन कर सकते हैं और फर्दर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो इलेक्ट्रिसिटी के पंपिंग स्टेशंस है उससे फर्दर हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवीज़ हैं, हाइब्रिड हो गई और अलग-अलग तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, हम उन्हें चार्ज कर सकते हैं, राइट? So this is also a way to conserve the fuel, right? An alternative we have found these days. Now we'll study about conservation of fuels. So the reserves of coal and petroleum are depleting fast. The reserves cannot be renewed. Once they are burned, they are finished forever. Scientists say that coal petroleum reserve will last for another 100 years and so, and if therefore necessary for us to use them carefully. So we'll take some steps that can be helpful in conservation of fuels. So हम देखेंगे ऐसे कौन से step हम ले सकते हैं. You can go to short distances on foot or by bicycle. आप walking करके जा सकते हैं shorter distances के लिए. Use public transport जितना possible हो. Vehicles that run on solar energy should be developed. वो vehicles जो solar energy से charge होके चल सकते हैं उसे हमें और ज़्यादा develop करना चाहिए. So class, with this we have done. You have also seen these days buses are also going which are 100% electric. In Delhi you have seen. So day by day we are seeing the more progress of tech and we are considering the conservation of fuel concept also. तो धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच होते जा रहे हैं, even if it is vehicle, even it is a rickshaw you see, or nowadays you have seen buses also. So this way we have switched to electric. So पहले buses चल रही थी किस पे, fossil fuels पे, then it has switched to CNGs. Nowadays we have seen that they have switched to 100% electric. So this way we have seen how we are changing, transforming. Okay. So class, with this we have done. Let us recall any substance that produces energy on burning उसे हम fuel कहते हैं. Renewable sources of energy cannot be depleted over time. Non-renewable sources of energy deplete over time. Coal, petroleum, natural gas ये fossil fuels है. Fossil fuel cause air pollution burning पे. We should save fuels and energy. Now say yes or no. Solar energy comes from sun. Yes. Coal is formed from the plant matter. Yes. Air pollution cause smoke. Yes, we know that smoke plus fog is smoke. Now you have to take your pick. Which one is a renewable source of energy? Sun, petroleum or coal? Sun. Hydroelectricity is generated from wind, water or tide. It is generated from water. Burning of fossil fuel causes noise, air or water pollution. Of course, it causes the air pollution. Now you have to answer the following questions. What is a fuel? Write the name of some common fuels. तो fuel की definition we have seen, कोई भी चीज जो burn होने पे energy produce करे, that is your fuel. So we have seen so many fuels. You can give example of few. Differentiate between renewable and non-renewable. So you can say exhaustible, inexhaustible. You can define both of them. You can state their examples. How fossil fuels formed? तो fossil fuel कैसे form होते हैं? Under the sea, under the ground. So जो plants और animals remains हैं वो buried हो जाते हैं millions of years के लिए, then they start converting due to the high temperature and pressure की वजह से. What problems do fuels cause on burning? Burning से कौन कौन सी problem हो सकती है? Air pollution और further it can leads to many respiratory problems. Now how can we conserve fuel? किस तरीके से हमें fuel को conserve करना चाहिए? You can go to public transport, you can go for carpooling, shorter distances के लिए आप walk कर सकते हो, right? Now some competency based assessment. You have biofuel is any fuel that is derived from biomass, that is living organism on their metabolic byproduct. Agriculture products or waste from industry, agriculture, forest, household, straw, sawdust, manure, sewage, garbage, food leftover, इन सब से भी हम biofuel obtain कर सकते हैं.
सो यू हैव सीन नाउ दैट बायोफ्यूल एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसे कि हम प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में यूज कर सकते हैं। तो आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करना है इस बायोफ्यूल्स के बारे में जो कि आजकल हम यूज कर रहे हैं और इसे हम कैसे बनाते हैं। Now, on a map of your state, you have to mark the places where electric energy is being produced, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। Does your state have any power plant जैसे कि बाक इन मुंबई? ठीक है, बाक इज एक्चुअली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था मार्च 1944 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। ये मुंबई में है। इसके बारे में और जानने के लिए यू कैन गो टू दिस लिंक। यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन योर स्टेट ऑल्सो, कि आपके स्टेट में कौन कौन से एनर्जी रिसोर्स हैं। Now you have to divide the class in 4 teams. Here are the 4 teams. First team have to find out about the solar energy and make charts and it uses. Second for wind, third for geothermal, and the fourth from the water, hydro energy, and make charts for its uses. So this way you can organize a class exhibition. Okay. Now time for value corner. Nature has taken millions of years to form minerals, फॉसिल फ्यूल्स मेटल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो वी मस्ट यूज देम प्रॉपर्ली एंड केयरफुली। आज की करंट रेट ऑफ कंजम्पशन पे अगर देखा जाए तो दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग, देयर विल बी अ टाइम जब वो डिप्लीट हो जाएंगे पूरे। सो व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू कंजर्व, आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे एंड पेन डाउन हियर। Okay, so with this class we have done. Meet you in the next class with new chapter. Till then, stay tuned.